बिल्ड कर रहा हूँ। तो आप सभी लोगों का स्वागत है इस ओपन अपॉर्चुनिटी मीट में। जोरदार तालियां कर सकते हैं आप सभी लोग अपने लिए, जोरदार तालियां। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर्स के लिए, जो हमारे लिए समय समय पे ऐसे शानदार सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं। और आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज की इस सेशन का होस्ट हूँ मैं, तो आप लोग मेरे लिए भी जोरदार तालियां कर सकते हैं। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आप अपने वीडियो ऑन कर लीजिए और अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, जिससे कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो सर सब है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, लेकिन मैं फिर भी बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो ओपन अपॉर्चुनिटी मीट है, ये 3 पार्ट में होती है। सबसे पहला हमारा पार्ट होता है बिजनेस पार्ट, उसके बाद हमारा होता है रिकॉग्निशन पार्ट, तीसरा होता है हमारा टीचिंग पार्ट। तो आज की जो टीचिंग है, टीचिंग हमारी क्यों होती है? टीचिंग इसीलिए होती है जिससे हम बिजनेस में कैसे सक्सेसफुल हों। तो आज की जो टीचिंग है वो हमारे फाउंडर्स डायमंड अशोक पंडित जी की है। और रिकॉग्निशन जो हमारा सेकंड पार्ट होता है, उसमें जो लोग सक्सेसफुल है, जो लोग कहते हैं एमवे चलता है नहीं चलता है, बिजनेस चलता है नहीं चलता है, उसका प्रूफ है। तो और दूसरे सबसे पहले आता है हमारा बिजनेस प्लान। तो बिजनेस प्लान में क्या होता है कि हम इस बिजनेस को क्यों करें। तो जो आज बिजनेस प्लान प्रेजेंट करने जा रही हैं, उनके बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि वो एक स्टूडेंट है और अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हैं और एज ए टीचर भी बच्चों को पढ़ाती हैं और मेरी सीनियर भी है। तो मैं आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहता हूँ मिस समर खान को। वो आए और अपनी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करें। समर खान जी। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज क्लियर हो रही है सबको? यस, क्लियर आ रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ समर खान फ्रॉम याकुतगंज फर्रुखाबाद। बाय प्रोफेशन आई एम स्टूडेंट और इस बिजनेस को भी अपनी बहुत ही सक्सेसफुली और बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रही हूँ। दिस ईयर आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन और अपनी आगे की पढ़ाई के साथ मैं 2 घंटे कोचिंग भी देती हूँ और हाउस होल्ड वर्क के साथ इस बिजनेस को भी बहुत ही सक्सेसफुली एंड बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रही हूँ। और आगे की प्रेजेंटेशन जो है वो मैं आपको एक स्लाइड के थ्रू बताऊंगी। मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी जी, शो हो रही है। वेलकम टू ग्रेट बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी। जैसे कि मैंने पहले बताया है, माय नेम इज समर खान और मैं एक स्टूडेंट हूँ और आज मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगी जो आपकी पूरी लाइफ को बदल सकती है। और अगर आप ध्यान से सुनेंगे और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे तो मुझे लगता है कि आज आपकी लाइफ डेफिनेटली बदलने वाली है। देखिए, किसी की लाइफ 1 मिनट में नहीं बदलती, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि 1 मिनट में लिया हुआ फैसला आपकी पूरी लाइफ बदल कर रख देता है। बस शर्त है कि आपके सपने बड़े हों और आप अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हो। और मुझे नहीं लगता कि किसी के सपने नहीं होते हैं, कोई अपनी पहचान नहीं बनाना चाहता है। बस डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि एक डिसीजन लेने की कमी होती है। तो आज आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए, आप पूरी प्रेजेंटेशन को बहुत ही ध्यान से देखिए और फिर आपको ये समझ आ जाएगा कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए और क्या करना चाहिए और क्या अभी तक कर रहे थे। क्योंकि अभी तक जो आप कर रहे थे और आप जो चाहते थे वो आपको नहीं मिला, तो आज से आप वो करेंगे और वो करना चाहिए जो आज तक आपने नहीं करा, फिर आपको वो ज़रूर मिलेगा जो आज तक आपको नहीं मिला। तो आगे की प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने क्रिएट करती हूँ और आप बहुत ही ध्यान से उसे देखिए और समझिए, क्योंकि गॉड ने हम सबको किसी खास मकसद से यहाँ भेजा है और उसे यूं बर्बाद ना किया जाए। सेल्फ डिपेंडेंट बने खुद के लिए
और लोगों का सपोर्ट बने, क्योंकि मेरा ओपिनियन है कि खाली दिमाग जो है वो एक शैतान का घर होता है। इंसान को खुद में इतना व्यस्त रहना चाहिए कि कोई बुरा ख्याल उसे छू भी ना पाए, उसकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, गारंटीड। ये जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है और मैं इस बिजनेस को बहुत ही सक्सेसफुली कर पा रही हूँ, वो हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर संजय सलोनी रसूगी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। उनकी बदौलत ही है, और वो हमें हर पल सिखाते हैं, हर पल बताते हैं, उंगली पकड़कर मतलब चलना सिखाते हैं, जैसे कि एक बच्चे को सिखाया जाता है आप। और वो हमेशा कहते हैं कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। यानी कि कभी भी डीमोटिवेट नहीं होने दिया उन्होंने मुझे, मैं उनकी बहुत ही थैंकफुल हूँ। और ये बिजनेस जिन्होंने मुझे दिया है वो है हमारी अपलाइन मिस मोनिका वर्मा। उन्होंने हमें हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट बनना सिखाया है। क्योंकि मैंने उनसे अपनी 9 to 7 की जो एजुकेशन है वो ली है, और मैंने उनसे हमेशा उनको देख देख कर बड़ी हुई हूँ। उनको देखा है मैंने कि वो कितना सेल्फ डिपेंडेंट है, अपनी फैमिली के लिए कितना करती है। मैं भी उनके जैसा बनना चाहती हूँ, और मैं ट्राई कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। और आगे की बात मैं आपको बताती हूँ। इतना आप समझ ही गए होंगे कि आप किसी भी जॉब में रहें, किसी भी प्रोफेशन में रहें, इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट, इतना अपनापन आपको कहाँ मिलता है? कहीं नहीं मिलता है। आप कहीं भी चले जाइए, आई गारंटी यू। देखिए, व्हाटएवर यू डू इन योर लाइफ, आप जो भी करते हैं, चाहे आप ये रियल लाइफ हो या रील लाइफ हो, आपका बिजनेस हो, आपका एम्प्लॉयमेंट हो, आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उसके पीछे एक मकसद ज़रूर होता है कि आप कर जो रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, आप चाहते क्या हैं उससे। क्योंकि ज़िंदगी एक है। आई ओनली हैव वन लाइफ एंड आई वांट टू लिव इट। मेरे पास सिर्फ यही एक ज़िंदगी है जो गॉड ने गिफ्ट की है, और आप सबके पास भी एक यही ज़िंदगी है। तो इसको, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाइए, काटिए नहीं, जीना सीखिए। तो इस ज़िंदगी को जीने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि हमें गॉड ने यहाँ क्यों भेजा है, और अगर हम अपनी लाइफ में आखिर चाहते क्या हैं। और जो लोग नए आए हैं या जो पहले से इस बिज़नेस को कर रहे हैं, उन सबसे मैं यही कहूँगी कि आज आप डिसीज़न लीजिए और सोचिए कि आखिर आज आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हैं? क्या जो आपके बड़े-बड़े ड्रीम्स हैं या फिर जो आपके डिज़ायर्स हैं, क्या वो आपके पूरे हो रहे हैं? क्या आप अपनी लाइफ से सैटिस्फाइड हैं? आप अपनी ज़िंदगी में जो भी कर रहे हैं उसके पीछे मकसद तो ज़रूर होगा आपका। क्या वो पूरा हुआ है अब तक? या आप चाहते हैं उसे पूरा करना? क्योंकि जब तक विज़न क्लियर नहीं होता है, हमारा मन उस काम में नहीं लगता, और ज़्यादातर हम फेल हो जाते हैं। हमारी जो फेलियर लाइफ का जो कारण है वो यही होता है। लेकिन जब गोल सेट होता है कि आखिर हमें क्यों करना है कोई काम, क्या चाहिए, और अगर वो आपका जुनून बन जाता है तो सफलता आपकी हो जाती है। इसलिए अपना वाई क्लियर कीजिए। व्हाट एंड हाउ तो अपने आप क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि तब आपको पता होगा कि आपका ड्रीम क्या है, और आपको वो चाहिए ही चाहिए है। या फिर यूं कह सकते हैं कि मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। लेकिन अगर आपको चाहिए ही चाहिए, 100% गारंटीड आपको चाहिए है, तो आपको आज ये जान लेना चाहिए कि आपको आखिर क्या चाहिए, क्यों चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा और क्या है, वो तो आपने आप क्लियर हो जाएगा, बाय हुक और बाय क्रुक। आप ये जान लेंगे। क्योंकि देखिए, व्हेन व्हाई गेट्स स्ट्रॉन्गर, हाउ गेट्स इजियर। यानी कि जब आपका व्हाई क्लियर होता है तो हाउ अपने आप आसान हो जाता है। जब आपका व्हाई स्ट्रांग होता है तो हाउ बहुत आसान हो जाता है। नहीं तो इसका ऑपोजिट होता है। आपका व्हाई कुछ भी हो सकता है। हो सकता है वो ये जो आप स्लाइड में देख रहे हो वो सब आपको चाहिए हो, लेकिन आप सोच कर देखिए। आप अभी अपने दिमाग में ये चीज़ लाइए कि आप जिस भी एम्प्लॉयमेंट में हैं, जिस भी बिजनेस में हैं, इस बिजनेस को छोड़कर आप कहीं भी काम कर रहे हैं, क्या ये सब एक साथ आपको मिलते हैं, या फिर अभी तक इतनी बड़ी लाइफ में आपको मिले हैं कभी, या मिल सकते हैं। और अगर आपको ये सब एक साथ चाहिए तो फिर डिसीजन आज लीजिए। जैसे कि आप देख भी रहे होंगे कि लिव अ फ्री लाइफ ऑफ फ्री ऑफ स्ट्रेस। क्योंकि टेंशन फ्री जिंदगी अगर हमें चाहिए
तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, क्योंकि इस बिजी शेड्यूल में टेंशन ही टेंशन है, सुकून शब्दों की गुम हो गया है। एक बिग मैंशन हो सकती है आपकी चाहत, एक रॉयल मैंशन हो सकती है आपकी चाहत, गुड हेल्थ हो सकती है। यानी कि मैं देखती हूँ कि हेल्थ इज वेल्थ। आज हेल्थ से बड़ा इश्यू कोई है ही नहीं। जी है तो जहान है। आज हर कोई इम्यूनिटी की बात कर रहा है। आप सोचिए, आप अपने दिमाग में ये चीज़ लाइए कि क्या आप और आपके आसपास का एनवायरनमेंट इतना हेल्दी है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस कोविड ने हम सबको बता दिया है कि आप कितना सेफ हैं या आपकी जो हेल्थ स्ट्रक्चर है वो कितना अच्छा है। कोविड में आप सबने देख लिया होगा कि कोई किसी को होप नहीं दे सका, इवन कोई खुद को नहीं बचा सका, दूसरे को क्या होप देता? क्योंकि जब आप फुल टाइम जॉब करेंगे, प्रेशर में रहेंगे, तो हेल्थ कहाँ है? तो हो सकता है आपका वाई क्वालिटी टाइम हो अपनी फैमिली के साथ, लेकिन जब आप अपने बच्चों के उठने से पहले ऑफिस चले जाएंगे और उनके सोने के बाद आएंगे, तो आपके पास तो टाइम ही नहीं है, क्वालिटी की तो बात ही नहीं होगी। बट आप इस बिजनेस को फुल टाइम अपनी फैमिली के साथ बिल्ड कर सकते हैं। खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी स्पाउस के लिए वक्त ही वक्त होगा आपके पास। और बॉस की तो क्या बात करें, किसी को पसंद ही नहीं होता है बॉस की डांट खाना, उसकी गुलामी करना। बट यहाँ आप बॉस हैं, इट्स योर बिजनेस एंड यू आर द लीडर। जब भी आप फ्री हो तब करें, कोई प्रेशर नहीं है। आप काम करोगे, आप नहीं करोगे तो कोई रेस्टिकेट कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स योर बिजनेस एंड इट्स योर चॉइस, यू वांट और डोंट वांट, एज मच एज यू वांट टू बिल्ड इट। आप जितना बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, आप उतना काम करिए, आपके ऊपर है। आपको कोई प्रेशर देने वाला नहीं है, आप किसी के बॉस नहीं है, आप खुद के बॉस हैं यहाँ पर। आपका हो सकता है वाई वर्ल्ड टूर हो सकता है, क्योंकि ये तो हर लेडी का एक सपना होता है। और बैंक बैलेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप दूसरे को उम्मीद दे सकते हैं, आप खुद के साथ कईयों की जिंदगी बदल सकते हैं, खुद सीख कर सिखा सकते हैं, क्योंकि सीखना और सिखाना ये जिंदगी का एक नियम है। क्योंकि मैंने देखा है कि हाउ मच यू आर सक्सेसफुल इट डजंट मैटर, बट हाउ मेनी आर सक्सेसफुल जस्ट बिकॉज ऑफ यू इट्स इम्पॉर्टेंट। आप कितना कामयाब हैं ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी वजह से कितने लोग कामयाब हैं मैटर ये करता है। तो अगर आप ये चाहते हैं तो इस बिजनेस को कर सकते हैं। अगर आप अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि आप किसी भी बिजनेस में रहें, एम्प्लॉयमेंट में रहें, आप 60 प्लस के हो जाएंगे तब तो आपको रिटायरमेंट मिलेगा। तो आप इंजॉय कब करेंगे? 70 साल में? नहीं, तब तो आपके बच्चों का टाइम होगा, आपका नहीं। यहाँ पर आप अपने काम के साथ एंजॉय कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ बिल्ड कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं आप यहाँ पे। आई लव दिस वर्ड। और यही मेरा ड्रीम है, इट्स माई ड्रीम। जब बंदा खुश हो, असली खुशी तभी होती है, सामने वाला खुश होना चाहिए। पर्सनैलिटी, रिकॉग्निशन, यहाँ सम्मान मिलता है। और जगह मैंने देखा है, बिजनेस में देखा है, एम्प्लॉयमेंट में देखा है, रिकॉग्निशन की तो बात ही नहीं होती है, पर्सनैलिटी की तो बात ही नहीं होती है, आपको बात बात पर डांट और खानी पड़ती है। ये लीगेसी का बिजनेस है। आप कुछ भी कर रहे हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप अपने बच्चे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप सोच के देख लीजिए कि आप डॉक्टर हैं, आप अपने बच्चे को वो डिग्री देकर कह सकते हैं कि आप ये क्लिनिक चलाइए? नहीं कह सकते। तो इस तरीके से, क्योंकि ये आपकी बिछाई पाइपलाइन है, जैसे एक बार अगर आप बता दिया तो जीवन पर्यंत आपको पैसा देगी, ये आप कहीं और नहीं कर सकते। चलिए, तो आइए आपको हम बताते हैं कि बिजनेस तो बहुत हैं, यही बिजनेस क्यों करें। और एम्प्लॉयमेंट भी, मतलब नौकरी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो यही क्यों करें। तो फेमस ऑथर और फेमस इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट कियोसाकी ने ये एक्सप्लेन किया है कि दुनिया में अर्निंग के सिर्फ 4 ही स्रोत हैं, यानी कि 4 ही तरीके से इनकम कमाई जा सकती है, जिसमें पहला है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप अपना खुद का कोई बिजनेस कर सकते हैं। आप खुद का बिजनेस करने के लिए स्टार्टिंग में ही 10 से 15 लाख रुपए आप रख लीजिए। अरे जिसके पास 10 से 15 लाख स्टार्टिंग में ही होंगे वो क्यों बिजनेस करेगा? यानी कि इतना पैसा स्टार्टिंग में ही रख लीजिए, तो सोचेगा भी नहीं कोई करने का। और इतना ज़्यादा अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो दूसरी चीज़ है एम्प्लॉयमेंट, मनी अगेंस्ट टाइम एंड एफर्ट, नो वर्क नो मनी। आप 8 से 10 घंटा काम करोगे, आपको पैसा मिलेगा। आप नहीं करोगे, आपको नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा वर्क करोगे, एक्स्ट्रा मनी मिलेगी, नहीं करोगे, नहीं मिलेगी। यानी कि
यहाँ पर एक्टिव इनकम आ रही है। जितनी देर आप एक्टिव रहते हो आपको इनकम आती है, अदरवाइज नहीं। दूसरी तरफ हम राइट क्वाड्रेंट में देखते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि जिनके पास बहुत पैसा है, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवा देते हैं, उनको रेंट पर उठा देते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देते हैं। उनके पास पैसा है, वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब इंसान पैसा ही कमाना चाहता है तो वो क्या करे? बिजनेस कर सकता है वो। तो बिजनेस भी दो तरीके का होता है, एक ट्रेडिशनल बिजनेस जहाँ पर रिस्क ही रिस्क है, और एक मॉडर्न बिजनेस जहाँ पर सिस्टम बेस्ड इनकम आती है, जिस बिजनेस की मैं बात कर रही हूँ। तो लेफ्ट क्वाड्रेंट में हम देखते हैं 95% पीपल हैं और वेल्थ कितनी है? मीजली 5%। और राइट क्वाड्रेंट में आप देख लीजिए, ओनली 5% पीपल हैं, 95% वेल्थ है वहां पर। यानी कि आज अमीर अमीर बन रहा है और गरीब गरीब बन रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है। आप लेफ्ट क्वाड्रेंट में अगर रहते हैं तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और उसके बदले कोई सिक्योरिटी नहीं। आप 8 से 10 घंटा काम करते हैं डेली, आप 40 ईयर्स तक आप जॉब करिए, बिजनेस करिए, कुछ भी करिए, आप क्या कर पाएंगे? 1,20,000 आवर्स ही काम कर पाएंगे और स्ट्रेस ही स्ट्रेस। यहाँ पर आप टाइम को लिवरेज कर सकते हैं, आप और आपकी टीम मिलकर के टाइम को बढ़ा सकती है। यानी कि पैसा बढ़ते तो देखा है, लेकिन टाइम बढ़ते नहीं देखा होगा, वो आपको यहाँ मिल सकता है। यानी कि आप यहाँ पर 1,20,000 आवर्स इन सिंगल डे वर्क कर सकते हैं। सोच कर देखिए कि आप स्ट्रेस में जीना चाहते हैं या फ्रीडम में। और अगर फ्रीडम में जीना चाहते हैं और इतनी टाइम को लिवरेज करना चाहते हैं तो आपको लेफ्ट से राइट क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा। और कैसे आएंगे वो आप आगे देखेंगे। फेमस ऑथर हैं जे पॉल गेटी, जिन्होंने कहा है, जो कि 22 साल की उम्र में मल्टा मिलियनेयर बन गए थे। उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी इंसान को अमीर बनना है तो उसके लिए 5 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ है कि खुद का बिजनेस, यानी कि आप किसी के लिए बिजनेस, आप किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे, आपका खुद का बिजनेस होना चाहिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, जो कि यहाँ पर है। यानी कि यहाँ पर हमारा बिजनेस है, हम अपने बॉस हैं, जो कि आप सोच कर देख लीजिए, कहीं पर ऐसा नहीं होता है, आपके बॉस होते हैं हर जगह। दूसरा जो पॉइंट उन्होंने बताया है वो है इन्फ्लेशन प्रूफ बिजनेस। इन्फ्लेशन प्रूफ बिजनेस क्या मतलब है इन्फ्लेशन का? यानी कि आप कहीं भी रहिए, आप एम्प्लॉयमेंट में है, बिजनेस में है, आप देखते हैं जैसे ही महंगाई बढ़ती है वैसे ही बिजनेस पर उसका असर दिखने लगता है, मंदी असर करने लगती है। लेकिन हमारे बिजनेस में कोरोना के काल में भी देख लीजिए, जितनी महंगाई बढ़ी, जितनी महंगाई बढ़ेगी यहाँ पर उतनी ज़्यादा ग्रोथ होती है। यानी कि उतने ज़्यादा पॉइंट्स बढ़ते हैं, उतनी ज़्यादा हमारी पिन अचीव हमें होती हैं, हम ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, लेवल हमारे बढ़ते चले जाते हैं जितनी ज़्यादा महंगाई होती है। तो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन का कोई असर नहीं होता है, महंगाई का कोई असर नहीं होता है। तो दोनों ही चीज़ें प्रूव हो गई जो कि जे पॉल गेटी ने बताई हैं। तीसरी चीज़ है लो इन्वेस्टमेंट पे बिजनेस होना चाहिए। अब जब जिस बिजनेस में हमें 10 से 15 लाख स्टार्टिंग में ही लगाने पड़ जाएंगे, उससे हम अर्निंग की क्या उम्मीद करें? कितना ज़्यादा रिस्क है वहाँ पर, सोच कर देखिए। और हाँ, यहाँ पर मीन्सली बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट में आप कर सकते हैं, 0 इन्वेस्टमेंट से आप शुरू कर सकते हैं इस बिजनेस को। और जो चौथा पॉइंट उन्होंने बताया है, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन एंड सिक्योरिटी। डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि हमारे पास हमेशा मल्टीपल सोर्स होने चाहिए इनकम। आप सोचिए, क्या आपके पास मल्टीपल सोर्स हैं? जवाब होगा नहीं। क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन क्यों होना चाहिए? क्योंकि मान लीजिए अगर आपका एक रास्ता बंद हो जाता है तो आपके पास दूसरा रास्ता होगा कि आप अपनी लाइफ को चला सकें, आपके पास सिक्योरिटी होगी। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप वही माइंडसेट है आपका, आप वही करना चाहते हैं, तो और किसी कारणवश आप कोरोना में ही देख लिया होगा कि कोई जॉब, कोई प्रोफेशन, कुछ भी काम नहीं किया, लोग किस तरह से, किस तरीके से उनकी लाइफ हेल हो गई। तो हम पार्ट टाइम में इसको कर सकते हैं, यानी कि अपने इनकम के लेवल, जो इनकम के सोर्स हैं उनको बढ़ा सकते हैं, पार्ट टाइम कुछ और कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट जो है विजन एंड ट्रेन, यानी कुछ डिफरेंट करना चाहिए इंसान को, क्योंकि वो जो पाना चाहता है और वो उसे नहीं मिला है तो उसे वो ज़रूर करना चाहिए जो उसने आज तक नहीं किया है, सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए लोगों को।
तो बॉस के कारनामे तो अब तक आपने देख ही लिए होंगे कि अगर आप किसी के अंडर में काम करते हैं, आपका खुद का बिजनेस नहीं है, आपका बॉस है आपके ऊपर, तो जो आंखें बंद करके दूसरों के इशारों पर चलते हैं, उनका यही हाल होता है, जैसा कि स्लाइड में दिखाया जा रहा है। इसलिए आज से डिसीजन लीजिए कि बिजनेस हमारा होगा, हम अपने बॉस बनेंगे, किसी के लिए काम नहीं करेंगे। अब हम लेफ्ट से राइट क्वाड्रेंट में आएंगे कैसे? इसके लिए अभी तक आपने देखा होगा कि मैं बात कर रही हूँ जिस चीज़ की, देखिए आप जो भी इस प्लान को देख रहे हैं, उनकी पूरी लाइफ में उन्होंने प्रोडक्ट तो यूज़ किए ही होंगे, डेली करते होंगे। सुबह पेस्ट कर से लेके शैम्पू और ऑयल, सोप जो भी यूज़ करते हैं, जो भी मार्केट से लेकर के आते हैं, खाने-पीने का सामान जो भी लेकर के आते हैं, क्या आपको उससे कभी कोई अर्निंग हुई? सवाल जवाब होगा नहीं। क्योंकि जब आप चीज़ लाते हैं तो आपको पैसा देना पड़ता है, पैसा आता नहीं है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो भी आप लेकर आते हैं, मान लीजिए उसकी कॉस्ट अगर 40% है, 40 रुपीज़ है और वो आपको पड़ रही है 100 रुपीज़ में, तो ये बीच का 60% कहाँ जा रहा है? ये बढ़ रहा है फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन में, डीलर्स में, एडवर्टाइज़मेंट में, रिटेलर्स में। यानी कि जिस तरीके से सामान को पहुँचाया जा रहा है, वहाँ पर कमीशन कट रहा है, उससे होलसेलर ले रहे हैं, वो कमीशन ले रहे हैं, होलसेलर रिटेलर को दे रहे हैं, वहाँ कमीशन हो रहा है। तो यानी कि ये बीच का 60% सब जगह बच जाता है। उसके बाद एक नया ट्रेंड आया, शॉपिंग मॉल खुल गए, स्टोर्स खुल गए, उनका बीच का बिज़नेस मतलब ये पैसा वहाँ जाने लगा। लेकिन यही पैसा, ये जो 60% है, ये हम क्यों दें किसी को? ये डायरेक्ट अगर हमें मिल जाए तो कैसा रहेगा? यानी कि अगर 40% उसकी कॉस्ट आ रही है, तो हमें उतने का ही मिलना चाहिए। बीच का जो 50-60% है, उसमें अगर हमारी पार्टनरशिप हो जाए, तो कैसा रहेगा? अगर आप चाहते हैं, तो डिसीज़न आज लीजिए। देखिए, अगर मैन्युफैक्चरर ने 40 रुपीज़ की कोई चीज़ बनाई है और वो आप उतने में 100 रुपीज़ में आपको पड़ रही है और आपका जो बीच का जो 50-60% है पैसा, अगर वो आपको चाहिए, आपकी पार्टनरशिप आप चाहती हैं उसमें पार्टनरशिप हमारी हो, क्योंकि आज हम देख रहे हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर ये क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ़ नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं अपना, यानी कि मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कंज़्यूमर को प्रोवाइड करा रहे हैं। कैसे प्रोवाइड करा रहे हैं? जब ये डायरेक्ट देते हैं, तो क्या होता है, ये बीच की 50-60% पार्टनरशिप उनकी हो जाती है। और आज आप देखिए कि वर्ल्ड में नंबर 1 बिज़नेसमैन, नंबर 1 यानी कि सबसे अमीर लोगों में उनका नाम आता है। तो अगर हम चाहते हैं इतने अमीर बनना, ये बीच का पैसा अगर हमें चाहिए, हम नहीं चाहते किसी को देना, तो आज डिसीज़न लीजिए। आप देख रहे होंगे कि ये बीच में हम और हमारी टीम है और ये मैन्युफैक्चरर से कंज़्यूमर तक पहुँचने के बीच का जो 50-60 पैसा है, ये हम और हमारी टीम में बँट जाता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसकी पार्टनरशिप सीधी किसकी हुई? हमारी हो गई। यानी कि अब हम कस्टमर नहीं रहे, अब हम बन गए हैं प्रोज़्यूमर, यानी कि कस्टमर का तो नाम ही कस्टमर है, यानी कि कस्टों में मरता रहता है वो। तो आपको प्रोज़्यूमर बनना है, यानी कि प्रोड्यूस भी आप ही करेंगे और कंज़्यूम भी आप करेंगे, यानी कि प्रोड्यूसर प्लस कंज़्यूमर बनना है, प्रोज़्यूमर यानी कि आप यूँ भी कह सकते हैं कि प्रोफ़ेशनल कंज़्यूमर या फिर यूँ कह सकते हैं कि प्रोज़्यूमर प्रोड्यूसर प्लस कंज़्यूमर। अब ये 50-60% पैसा आपकी जेब में आएगा कैसे? उसके लिए आप देखिए कि आप कोई भी सामान लेते हैं, ये हमारी जो अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करा रही है एमवे, वहाँ से आपको सीधा 10% एज़ अ रिटेल मार्जिन मिलता है और 10% एज़ ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद 10% सीएसआई मिलता है, यानी कि कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, और 3 टू 21% एज़ अ परफॉर्मेंस बोनस मिलता है और 6% लीडरशिप कमीशन, 2% एनहांस्ड सेल्स कमीशन मिलता है और 1% ग्रुप डेवलपमेंट कमीशन। शायद आपको मेरी ये चीज़ें समझ ना आ रही हों, तो आपको जिसने इस मीटिंग में बुलाया है, आप उसके साथ बैठकर बात करिए, उसे समझिए कि इनकम कैसे आती है, क्या है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चाहते हैं, तो ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। और ये 3 टू 21% का जो परफॉर्मेंस बोनस है, ये कैसे मिलता है? मान लीजिए अगर आपने और आपकी टीम ने मिलकर किसी मंथ
तो 100 पीबी का बिजनेस किया, यानी कि अप्रॉक्सीमेट मान लीजिए 16,000 का बिजनेस वॉल्यूम किया है, लगभग 20,000, तो आप पहुंच गए 3% पे, यानी कि आपको 3% और मिल गया एक्स्ट्रा मल्टीप्लायर उसका। और अगर आप और आपकी टीम ने मिलकर किसी मंथ 600 पीवी का बिजनेस किया और आपका बिजनेस वॉल्यूम हुआ 48,000, तो आपको मिलेगा उसका 6% मल्टीप्लायर। और अगर आप और आपकी टीम ने मिलकर किसी मंथ 1200 पीवी का बिजनेस किया तो आपको मिलेगा उसका 9% मल्टीप्लायर। और यहाँ से शुरू हो जाता है BFI। और अगर आप और आपकी टीम ने मिलकर 2400 का बिजनेस किया, पीबी का बिजनेस किया, तो आपको मिलेगा 12% की मल्टीप्लायर मिलेगा। और इसी तरीके से 4000 पीबी, 7000 पीबी, यहाँ से आपका BBI लेवल शुरू हो जाता है। और अगर किसी मंथ आपने 10,000 पीबी का बिजनेस किया तो आप पहुंच जाते हैं 21% पे, यानी कि आपने एक सिल्वर पिन अचीव कर ली। यहाँ से आपको बहुत ही अच्छी रिकॉग्निशन मिलती है, सम्मान मिलता है जिसके आप हकदार हैं। और ये स्टार्टिंग से इनकम आती कैसे, इसको आप समझिए। जैसे मान लीजिए आपका पर्सनल पीवी जो है वो 50 है और आपके प्रेफरेंशियल 3 कस्टमर आपके बन गए, उन्होंने 50-50 किया, तो आपका हो गया 200 पीवी, यानी कि 3% मल्टीप्लायर आपका 480 का हुआ। और आपको वहीं पर मिला ट्रेड डिस्काउंट, दैट इज 1600, और CSI आपका हुआ 840, यानी कि टोटल इनकम जो हुई आपकी वो हो गई 2920। सोच कर देखिए, स्टार्टिंग में ही विदाउट इन्वेस्टमेंट आपको पार्ट टाइम में इतनी इनकम हो रही है। इससे आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपने लिए नई ड्रेस खरीद सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। स्टार्टिंग में जो आपकी नीड्स हैं, आपको कितनी खुशी मिलेगी, आप सोच कर देखिए। और जैसे ही आपका बिजनेस थोड़ा सा और ग्रो करता है, आपने अपना पर्सनल वॉल्यूम किया 200 पीवी का, और आपने अपने नीचे कुछ लोग ऐड किए, यानी कि लगभग 12 लोग आपके नीचे ऐड हो गए, आपकी टीम में आ गए, आप और आपकी टीम मजबूत हो गई, और उन सब ने मिलकर के 2600 पीवी का अगर बिजनेस कर लिया और आप हो गए 12% पर BFI लेवल पर, और उसमें आपके पार्टनर का हुआ 3%, और उसमें डिफरेंशियल जो आ रहा है वो 19,200 का है, और आपकी जो मंथली इनकम होती है यहाँ पे वो लगभग हो गई 23,680। तो यहाँ से आप सोच कर देखिए कि कितनी ऑसम इनकम आनी शुरू हो जाती है। आगे आप देखेंगे, अगर आपका बिजनेस और थोड़ा सा बड़ा होता है, लगभग 10,000 पीवी का बिजनेस होता है, यहाँ पर आपने जो टीम खड़ी की थी उन्होंने 3-3 नीचे अपनी टीम को और मजबूत कर लिया, तो आपने 10,000 पीवी का जो बिजनेस किया, आप पहुंच गए 21% पे, यानी कि सिल्वर पिन आपने अचीव कर ली। और वहां पर आपको जो मंथली इनकम होती है लगभग 1,49,504, यानी कि लगभग 2 लाख के अप्रॉक्सीमेट 1 to 1.5 लाख के आसपास की इनकम हो गई आपकी। तो आप सोच कर देखिए, पार्ट टाइम में इतनी इनकम, आप इससे क्या नहीं कर सकते हैं। आपने सोचा भी नहीं होगा, आपके एम्प्लॉयमेंट, आप जहाँ पे जॉब कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, वहां से आपको कभी इतनी इनकम आई। आप ये सोच कर देखिए, अगर आप भी इतनी इनकम पाना चाहते हैं तो आज ही आपको जिसने बुलाया आप उसके साथ बैठिए और पूछिए कि ये कैसे होगा। और अगर आप उसी 10 लाख के बिजनेस को 3 महीने करते हैं तो आप हो जाते हैं गोल्ड। और अगर आप उसी 10 लाख के बिजनेस को 6 मंथ लेकर के जाते हैं तो आप हो जाते हैं प्लैटिनम। और अगर आप 12 मंथ करते हैं तो आप हो जाते हैं फाउंडर प्लैटिनम। ये हमारी कुछ पिन्स हैं जो हमें अचीव करती हैं, यानी कि कितना रिकॉग्निशन मिलता है यहाँ पे हमें। और एक फाउंडर प्लैटिनम की जो एनुअल इनकम होती है वो 10 to 12 लाख अप्रॉक्स होती है। आप सोच कर देखिए कितनी ऑसम इनकम है यहाँ पर। और अगर ऐसे ही 3 प्लैटिनम आपकी टीम में आ गए तो आप हो जाते हैं एमरल्ड। और एक एमरल्ड की एनुअली इनकम जो होती है वो लगभग 25 to 30 लाख एनुअली होती है। और अगर आपकी टीम में 6 प्लैटिनम हो गए तो आप हो जाते हैं डायमंड। और एक डायमंड की इनकम लगभग 70 to 80 लाख एनुअली होती है। आप सोच कर देखिए, आप क्या नहीं पा सकते हैं इस बिजनेस से, जो आपका मन करे वो। देखिए, डायमंड तो हम सभी हैं, कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है, बस शर्त ये है कि जो घिसेगा वही चमकेगा। यानी कि कोयला और हीरा दोनों एक ही समान होते हैं, बस
जिस पर ज़्यादा पॉलिश हो जाती है, हीरे पर जब पॉलिश होती है उसको तपाया जाता है तब वो चमकता है। ऐसे अगर उसको पॉलिश ना किया जाए, उसको ना तपाया जाए तो वो चमकेगा नहीं। तो बस यहाँ पर भी हमको वही करना है, खुद को पॉलिश करना है, सीखना है, सिखाना है और बस मेहनत करते हुए इस ऑसम इनकम को अचीव करना है। अभी कैसे होगा, हम इस बिज़नेस को 2 तरीके से जॉइन कर सकते हैं, एज़ ए एडीआर भी कर सकते हैं और उसके बाद अगर हम 3 महीने के अंदर 5000 का टारगेट कंप्लीट करते हैं, तो हम एडीएस कहलाते हैं यानी एमबीए डायरेक्ट सेलर। और अगर आप एडीआर नहीं बनना चाहते यानी एमबीए डायरेक्ट रिटेलर नहीं बनना चाहते हैं, तो आप एज़ ए प्रोफेशनल कस्टमर, प्रेफर्ड कस्टमर भी इस बिज़नेस को जॉइन कर सकते हैं। और अगर आपको बिज़नेस ये अच्छा लगता है, डेफ़िनेटली अच्छा लगेगा और तो फिर आप एडीआर बन जाएँगे और 5000 के वही टारगेट को आप 3 महीने के अंदर अचीव करते हैं, तो आप एडीएस कहलाएँगे यानी एमबीए डायरेक्ट सेलर। अब ये जो अपॉर्चुनिटी है ये एमवे के द्वारा दी गई हुई है, यानी कि अमेरिकन वे और ये इट्स वन ऑफ ओल्डेस्ट एंड नंबर 1 सेलिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ये इसका खुद का बिज़नेस और ये यहाँ पर आने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ आपको आईडी प्रूफ देना है, बैंक डिटेल्स देनी है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर देना है और जैसा कि पहले भी बताया है मैंने, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट पे है ये। और दूसरी जो है 100% मनी बैक गारंटी है। आप सोच कर देखिए, कभी भी आपको मनी बैक गारंटी दो क्या, अगर आपका कोई सामान खराब निकल जाता है तो वो आपको चेंज नहीं करते। यहाँ पर आपको 100% मनी बैक गारंटी मिल रही है अगर आप 1 मंथ में आप उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। और रिस्क तो है ही नहीं। आप अगर जाएँगे तो सिर्फ आगे ही जाएँगे, पीछे नहीं जाएँगे और नो ओवरहेड एक्सपेंसेस, पार्ट टाइम में है, कोई टारगेट नहीं, कोई बॉस नहीं और ग्लोबल लीगेसी है 61 इयर्स की, यानी आप अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस बिज़नेस को और होम डिलीवरी हाई इनकम पोटेंशियल है, यानी कि क्वालिटी ही क्वालिटी है। दिस अपॉर्चुनिटी इज़ गिवन बाय एम्बे यानी अमेरिकन वे। ये कंपनी हमारी लगभग एस्टैब्लिश हुई थी 1959 में यूएसए में और ये हमारी नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस कंपनी है इन द वर्ल्ड और लगभग 450 प्लस प्रोडक्ट आते हैं इसके और लगभग 1000 पेटेंट हैं इसके और प्रेजेंस इन 100 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रही है। आप सोच कर देखिए, इंसान एक कंट्री को बेवकूफ़ बना सकता है, 100 प्लस को नहीं बना सकता। टर्नओवर इसका लगभग $11.7 बिलियन है। न्यूट्रीलाइट ग्लोबल लीडर फूड सप्लीमेंट में जो हमारा न्यूट्रीलाइट रेंज आती है उसमें ये लीडर है मार्केट में। मोर देन 1000 प्लस साइंटिस्ट हैं इसके पास, यानी कि जो भी प्रोडक्ट आता है वो साइंटिस्ट के द्वारा प्रूवन होता है, अदरवाइज नहीं आता है। यानी कि हमारे लिए हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए 100% सूटेबल होते हैं। लगभग 67% इसके ओन रिसर्च लैब्स हैं और इंडिया में ये स्टार्ट हुई थी 1998 में 6 प्रोडक्ट के साथ आई थी। लगभग आज इसके 150 प्लस प्रोडक्ट हैं और लगभग 1500 प्लस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हैं और 20,000 प्लस पिन कोड्स डिलीवरी ये करती है। लगभग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इसका जो मदुरई में है, तमिलनाडु में है। नहीं बना सकती। आप देखिए, यूएसए में आप देख लीजिए लगभग 32 करोड़ की पॉपुलेशन है और वहाँ पे इसका टर्नओवर आप देखिए 2,12,550 करोड़। चाइना में देखिए 1,77,450 करोड़। जापान में देखिए 1,16,350 करोड़। आप इसी तरीके से ब्राज़ील में देखिए, जर्मनी, मेक्सिको, फ्रांस, मलेशिया, इंडिया लगभग 110 कंट्रीज़ में है ये। और इंडिया इज़ अ स्लीपिंग जायंट। आप सोच कर देखिए, इंडिया में जितना स्कोप है शायद ही कहीं हो। लोग सोचते हैं बिज़नेस चलता नहीं है, कैसे नहीं चलता है, दौड़ता है। पहले लोग सोचते थे कि इस बिज़नेस में आने के बाद कामयाब नहीं होते हैं लोग और चलता नहीं है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें बीडब्ल्यूडब्ल्यू यानी कि बिज़नेस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन अवेलेबल है यहाँ पे। मतलब बिट वर्ल्ड वाइड और एमबे की जो टाई अप हुआ है, यानी कि ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, बिट वर्ल्ड वाइड क्या करता है, हमें ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराता है, सीडीज़ प्रोवाइड कराता है।
आपकी कंपनी है एमवे 3.0 के वजन पर है इस समय वर्जन, और आपके साथ एक और बिग वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटी जुड़ी हुई है जो कि आपको सिखाती है कि आपको बिजनेस कैसे करना है, आपको मेंटरशिप प्रोग्राम्स प्रोवाइड कराती है, कॉन्फ्रेंसेस प्रोवाइड कराती है। और एमवे क्या करता है, आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता है 100% मनी बैक गारंटी के साथ। और ये आप हैं एडीआर और ये आपकी टीम, और उसके बाद बन जाते हैं आप एडीएस। और जैसे कि आप 5000 का जो टारगेट है वो कंप्लीट करते हैं तो आप बन जाते हैं एडीएस यानी एमबी डायरेक्ट सेलर। और उसके बाद आपकी एक शॉप, और आप सीखिए, शेयर कीजिए, शेयर करने का बिजनेस है, डुप्लीकेशन का है, और अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए। रिक्वायरमेंट फॉर अ स्टार्टअप बिजनेस क्या चाहिए, आप कोई भी बिजनेस अपना खुद का डालिए, वहाँ पर आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी खुद ही देखना पड़ेगा। आपको मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउस, ब्रांडिंग, लेग स्ट्रिप, आपको अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। इतना कुछ करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो भी आप इस बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा मैनेज बाय एमबे, यानी एमबे खुद देख रहा है। आपको करना ही क्या है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट करना है और कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड करना है। ओनली एंड ओनली दिस। और प्रोडक्ट की तो क्या बात करें हम, ऑसम प्रोडक्ट हैं इसके। मतलब किस रेंज में प्रोडक्ट नहीं आते हैं। आप ऊपर देखिए, न्यूट्रीलाइट्स की जो किड्स रेंज है, न्यूट्रीलाइट्स फूड सप्लीमेंट्स जो अडल्ट के लिए आते हैं, यानी कि ये नंबर 1 फूड सप्लीमेंट है। इसकी हर्बल रेंज भी आती है, होम केयर रेंज जिसमें बहुत ही ऑसम प्रोडक्ट बिल्कुल केमिकल फ्री हैं, आपकी हेल्थ पर कोई बैड इफेक्ट नहीं डालते हैं। पर्सनल केयर की भी रेंज आती है। एटीट्यूड जो कि इंडिया में नंबर 1 कॉस्मेटिक की रेंज है, और आर्टिस्ट्री जो कि वर्ल्ड में नंबर 1 है। इसकी जो कुकवेयर में 2 रेंज आती हैं, एम्बे क्वीन एंड एम्बे वॉक। और उसके बाद एयर प्योरीफायर रेंज भी आती है। एप्साइटी जो कि एग्रीकल्चर यानी कि किसानों का भी ध्यान रखती है, और उनकी जो उसमें क्या होता है कि पानी भी कम लगता है और फसल भी अच्छी होती है। तो उसके बहुत ही ऑसम प्रोडक्ट हैं। थैंक यू। और ये जो अपॉर्चुनिटी है, मैं अपनी अपलाइन मिस मोनिका वर्मा का एक बार फिर से बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहती हूँ, जो मुझे इस बिजनेस में लेकर आई। हमारी मेंटर सलोनी मिस सलोनी रस्तोगी भी कहती हैं कि ये बिजनेस उन्हीं को मिलता है जिन पर गॉड की ब्लेसिंग्स होती हैं। तो मुझे लगता है आज इस मीटिंग में जितने भी लोग आए हैं उन पर ज़रूर गॉड की ब्लेसिंग्स होगी, जो नए लोग आए हैं। इसलिए आप इस प्लान को देख रहे हैं और डिसीजन लीजिए आज ही, और कुछ बड़ा कीजिए अपने सपनों को। थैंक यू। awesome awesome